राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 23 दिसंबर सोमवार का। तो वैष्णवी स्कूल जा चुकी है, उसके बाद ही मैंने अपना ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा झाड़ू पोछा वाला जो भी मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन है वो शुरू कर रही हूँ। और क्या हुआ ना, संडे को रात में ना थोड़ी सी बारिश आ गई थी हल्की सी, और हमको पता नहीं चला। और मैंने शाम के संडे की रात को कपड़े धोकर डाले हुए थे बालकनी में, तो सुबह देखा तो हल्के से भीगे हुए थे। मैंने सोचा बारिश नहीं होगी, लेकिन अचानक से ना बहुत हल्की सी बारिश थी तो पता नहीं चला। तो उठाकर मैंने वहाँ चेयर पर रखे हुए हैं, अब उनको अंदर ही फैलाने पड़ेंगे। मौसम ना एकदम से करवट ले लिया है और मौसम भीगा भीगा बारिश टाइप है। अभी तेज़ बारिश नहीं, बस खाली बूंदाबांदी हल्की हल्की सी है। रोड भी भीगा हुआ है इस टाइम पर। और अब मतलब ठंड, अब कड़ाके की ठंड जो शीत लहर होती है ना, वो होने स्टार्ट होने वाली है अब बस। तो बाहर से मैं जल्दी से कपड़े उठा कर लाई थी, उसके बाद वो तो मैं अचानक से बाहर गई तब जाकर पता चला। तो फिर यहाँ पर अब साफ़ सफाई शुरू हो रही है मेरी सोफ़े के कोने में। तो काफ़ी दिन से मैंने इन सोफ़ों को हटाया नहीं था, तो यहाँ से थोड़ा सा डस्ट वगैरह ना थोड़ा सा निकल ही जाता है। बस आज ही है जल्दी उठने का, फिर थोड़ा आराम से उठूँगी, काम आराम हो जाएगा, क्योंकि विंटर हॉलीडेज़ स्टार्ट होने वाले हैं अब वैष्णवी के। और मंडे को लास्ट था तो इनका इसी दिन वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट भी कर रहे थे, तो उसी के लिए गई थी वो स्कूल। अब तो छुट्टियां हो जाएंगी इसके बाद से। तो फिर यहाँ पर मैं यहाँ पर सोफ़ा को हटा रही हूँ। कोने में ना थोड़ा सा धूल धक्कर ज़्यादा ही बैठ जाती है। फिर सर्दियों में है कि थोड़ा सा काम करने में ना मतलब थोड़ा हो ही जाता है ना, ठंड ज़्यादा भी लगती है। और पोछा तो एक एक दिन छोड़कर लगा रही हूँ मैं। और आज तक तो स्कूल था इसका, तो एक एक दिन छोड़ के, लेकिन अब डेली लगाना पड़ेगा क्योंकि अब हॉलीडेज़ स्टार्ट होने वाली है इनकी। तो फिर कमरा ना जो रूम है बहुत गंदा हो ही जाएगा, क्योंकि कभी कुछ मतलब बच्चे करते हैं ना, कभी कुछ खाते हैं, खाने पीने वाली चीज़ें ज़मीन पर गिर जाती हैं, सोफ़ा के कवर वगैरह, मतलब काम बढ़ जाता है हॉलीडेज़ होने से। ये है कि थोड़ा काम थोड़ा सा आराम से हो पाएगा। अब सुबह जो जल्दबाजी में 5 बजे उठकर हड़बड़ी में काम होता था ना, वो थोड़े दिन के लिए रिलैक्स हो जाएगा। बस थोड़े दिन की ही छुट्टियां पड़ती हैं इन लोग की। 7 या 8 जनवरी को स्कूल रीओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी मॉप से ही लगा रही हूँ। आजकल क्या है ना, मैं थोड़ा सा हाथ से ही लगा रही थी, तो आज बैक पेन जैसा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसी से ही लगा लेती हूँ थोड़ा सा। तो इसी से ही स्टार्ट कर लिया मैंने। फिर अंदर बाहर सब जगह इसी से ही मैंने पोछा लगा दिया था। और ठंड भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश हुई थी ना, तो फिर बारिश से थोड़ी सी ठंड बढ़ ही जाती है। तो अंदर बाहर सभी जगह पोछा लगा दिया है मैंने। बस सफाई वाला रूटीन मेरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं नहाने के लिए चले जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं नहा के आ गई हूँ, और यहाँ पर ना थोड़े से मैं बाल बना रही हूँ। और सर्दियाँ हैं तो गर्मियों की तरह तो डेली सर नहीं धोती हूँ मैं, अब कभी कभी ही धोती हूँ, क्योंकि बाल धोने से ना थोड़ा सा ना ठंडी बहुत ज़्यादा लग जाती है मुझे। नाक ना थोड़ा बंद टाइप हो जाता है, मतलब बहुत ठंडी लगती है, बाल सूख भी नहीं पाते हैं एकदम से। तो यहाँ पर मैं बाल बनाकर थोड़ा सा मैं सोच रही थी पहले शॉप में चले जाती हूँ, कुछ सब्जी और दूध वगैरह लाना थी मुझे। दूध लेने के लिए तो डेली ही जाती हूँ मैं, तो ताज़ी सब्जियां भी लानी थी ना, तो मैंने सोचा बड़ा वाला बैग ले जाती हूँ, हरी सब्जियां लेकर आऊँगी कुछ। देखो क्या क्या आता है शॉप में। और मॉर्निंग पर फ्रेश सब्जी मिलती है आजकल। तो वैसे तो हम सब्जी मंडी से लाते थे, लेकिन आजकल मैं पास के शॉप से ही ला रही हूँ, क्योंकि आजकल वो सही रेट पर दे रहे हैं। तो मैं सोच रही थी चलो फ्रेश ले आते हैं ताज़ी। फ्रीज में रखी हुई सब्ज़ी भी थोड़ा सा गैस की प्रॉब्लम करता है, तो आजकल सही रेट पर दे रहा है, तो मैंने सोचा यहीं से ही ले आती हूँ। तो सीढ़ियों से चलने में इतनी थकान लग जाती है ना, सच में नीचे से ऊपर आते आते हालत थोड़ी ख़राब सी हो जाती है। तो यहाँ पर ले आई हूँ मैं एक ये फूल गोभी ले आई हूँ मैं। और फूल गोभी तो चाहिए ही होता है मॉर्निंग के लिए। और एक लाई मैं ये मेथी के पत्ते, और इसके मैं पराठे बनाती हूँ। और एक पत्ता गोभी बहुत दिन बाद लाई हूँ मैं आज। मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इन लोगों को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।
तो जो मॉर्निंग में कपड़े उठाए थे ना मैंने, बारिश की वजह से भीगे तो नहीं थे ज़्यादा, मतलब बहुत ना सूखे ही थे, ये बीच के ही थे। तो फिर थोड़े से तो ओस की बूंद से भी मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा रहता है ना, तो इस वजह से कपड़े भी गीले गीले से लग रहे थे। तो मैंने अपना ये स्टैंड निकाल दिया है, तो ये इसी के लिए ही यूज़ होता है, जब बाहर बारिश होती है तो उन्हीं दिनों में यूज़ करती हूँ मैं। तो यहीं पर ही लगाऊंगी मैं इसको, और जगह तो कहीं भी जगह नहीं है। बेडरूम में तो पूरा बेड ही घिरा रहता है, और लिविंग रूम में अंदर बाहर जाना होता है, सब काम वहीं पर होता है, तो वहाँ पर भी नहीं लगा सकती। तो मैंने सोचा यहाँ पर स्टडी वाला कॉर्नर है ना ये, तो यहाँ पर लगा देती हूँ मैं इस स्टैंड को। अभी तो वैष्णवी भी स्कूल गई है, कुछ ज़्यादा काम भी नहीं है इस रूम में, तो मैंने यहीं पर ही खड़ा कर दिया। तो फिर 1-2 बजे देखो धूप आती है तो बाहर सारे कपड़े डाल दूँगी मैं, तब तक यहीं पर ही अपना आप सूखते रहेंगे हल्की हल्की अंदर के रूम टेम्परेचर से ही। तो यही होता है, मतलब ये स्टैंड इसलिए बहुत काम आ जाता है, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत होता है ना, अगर बारिश आ गई तो कपड़े कहाँ डाले हो जाती है। तो मैं इसी पर्पज़ से लाई थी ये वाला स्टैंड। तो सारे कपड़े आ गए हैं मेरे, स्वेटर हैं, इनर हैं, बहुत मतलब सर्दियों में कपड़ों का ना ढेर लग जाता है सच में। तो जी इसके बाद यहाँ पर मॉर्निंग की पूजा पाठ भी मेरी संपूर्ण हो चुकी है। तो आ गई हूँ मैं किचन में। तो अब सब्जियों को थोड़ा सा रख दूँगी फ्रिज में, और पत्ता जो फूल गोभी था उसका डंठल मैंने निकाल दिया है, पत्ता गोभी की बाहर वाली पत्ती मैं निकाल देती हूँ, और मेथी इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं, इनको भी फ्रिज में रख दूँगी। तो फिर इसके बाद मैं सीधे बाहर आई, तो 1-2 वैष्णवी के स्पोर्ट्स वाले ड्रेस थे ना, तो वो मिट्टी मिट्टी हो रखे थे, मैंने सोचा उनको धो लेती हूँ। धोने के बाद मैंने इनको ड्रायर में सुखा लिया था। देखो मौसम कैसा हो रहा है, एकदम कोहरा देखिए सामने, बिल्कुल ना आर ना पार दिखाई दे रहा है। और साथ में कोहरा तो है ही, यहाँ पॉल्यूशन भी है, एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। तो दोनों ही चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, पॉल्यूशन भी, कोहरा भी, सब कुछ साथ में ही है। तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को सामने पर। तो मैं आगे कपड़े डाल रही थी, थोड़ी देर पर देखा ना बारिश के छींटे और आने लग गए थे, अब बूंदाबांदी टाइप हो रही है। तो मैंने सोचा चलो अंदर वाले तार में डाल देती हूँ, थोड़ा भी सूखेंगे, फिर थोड़ा सा हवा से भी सूख जाएंगे ना, फिर मैं इनको अंदर डाल दूँगी। इसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद सारे जो मैट वगैरह थे बाहर रखे थे, इनको बाहर तो नहीं चेयर पर रखे हुए थे, बाहर रखने जैसा नहीं हो रहा है, तो अब रूम पर बिछा दूँगी मैं, क्योंकि बहुत ठंड लगती है पैरों में, नहीं तो मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लगती है सच में। तो अंदर बेडरूम में मैंने मैट बिछा दिया है। इसके बाद लिविंग रूम पर भी ये वाला मैट मैं बिछा दूँगी, थोड़ा सा ठंड का अनुभव कम लगता है इससे। और इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और चावल मेरे ख़त्म हो रहे थे, तो चावल लाए थे ये, बस आज थोड़ा सा ही लाए हैं, तो बाद में फिर इकट्ठा ही रखेंगे, अभी थोड़ा सा ही लेकर आई थे ये। राशन पानी में थोड़ा थोड़ा ही रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है ना कहीं ख़राब ना हो जाए करके, इसीलिए। तो चावल को डब्बे में रख दिया है, और इसके बाद यहाँ पर मेरी बन गई है गर्मा गर्म चाय, क्योंकि इतनी ठंडी हो रही है, अब तो चाय तो बनती ही है, क्योंकि कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है सच में। और मैं चले जाऊँगी अब इस एरिया में, विंडो के पास में, और क्योंकि आप लोग को पता ही है मुझे विंडो वाले एरिया ना बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, वहाँ से बाहर को निहारते हुए मैं चाय का मज़ा लूँगी। और मौसम भी ठंडा ठंडा है सच में, पूरी घर की साफ़ सफाई चमकाने के बाद और एक कप हाथ में चाय हो ना, सच में मन को इतना सुकून देता है ना, एक मतलब पीस कॉर्नर जैसा लगता है। कुछ लोगों को तो अकेले में बोरिंग सा भी लगता है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन मुझे ना नहीं लगता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और मुझे आदत भी है। अकेले में ये है कि मैं सोचते रहती हूँ अपने कामों के बारे में, या कुछ भी चीज़ें सही ढंग से चल रही हैं कि नहीं, मतलब सोचने का ना अच्छा खासा मौका मिल जाता है जब हम अकेले होते हैं। तो चीज़ों को सोचने समझने व परखने की जो होती है ना पावर, इसी टाइम पर ही होती है जब हम अकेले होते हैं। नहीं तो भीड़ भाड़ वाली लाइफ में तो बिज़ी ही रहते हैं हम, इधर उधर, मतलब बाहर की बातें इधर उधर, तो उसमें नहीं हो पाता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा अकेलापन भी ज़रूरी होता है लाइफ में, ताकि हम अपनी चीज़ों को निहार सकें, देख सकें कैसा है। और ये देखिए बाहर का मौसम
एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है ना, एकदम सर्दियों वाले फीलिंग, सर्दियाँ ही हैं फीलिंग तो क्या। और यहाँ पर चिड़ियाँ भी नीचे पानी में खेल रही थी, वो थोड़ा सा तालाब सा बन जाता है ना, तो यहाँ पर बाहर देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है इस कॉर्नर में। तो फ्रेंड्स इसके बाद ना अब मैं वैष्णवी को लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि वो आज साइकिल नहीं लेगी है ना, तो फिर बैग भारी हो जाता है, तो मैं ही जाऊँगी। और हम यहाँ पर आ गए थे उसको लेकर। वैष्णवी अपने क्लोथ चेंज कर रही है और यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया है। बन रहे हैं आज मेथी के पराठे। तो उससे पहले मैंने सोचा एक दाना अमरूद का कट कर लेती हूँ, जल्दी से खा लेते हैं, उसके बाद आराम से लंच करेंगे। नहीं तो दिन इतने छोटे होते हैं ना, फ्रूट्स खाने का तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो खाने पीने का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, फ्रूट्स भी सही टाइम पर, खाना भी सही टाइम पर, तभी रात में भी खाना सही टाइम पर हो पाता है। जी शुरू हो गई पराठे बनाने की प्रक्रिया मेरी। यहाँ पर एक पराठा बन गया है एकदम क्रिस्पी सा, और इसमें ढेर सारा मैंने अदरक लहसुन डाला हुआ है और ढेर सारी मेथी की पत्तियाँ डाली हुई हैं, तो खूब पौष्टिक भी है। और क्योंकि बच्चे हैं ना मेथी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, उनको कड़वापन लगता है, इसलिए मैं पराठे में डाल देती हूँ। तो पराठों के साथ तो बस कितने भी दे दो एकदम चाव से खाते हैं। तो मेरी बेटी को तो मेथी के पराठे अच्छे लगते हैं, हालांकि वो मेथी की सब्ज़ी नहीं खाती है, लेकिन मेथी के पराठे बहुत चाव से खाती है। तो फिर किसी भी बहाने बस देना है बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल, किसी भी बहाने। जैसे पालक नहीं खाते हैं तो पालक की मैं पूरियाँ या पराठे या रोटियाँ भी बना देती हूँ पालक की, वो भी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर प्याज और लहसुन की चटनी है और आम का अचार और दही बूंदी के साथ। ये हो गया हमारा आज का लंच तैयार। तो जी अब जल्दी से वैष्णवी ले गई अपनी थाली, अब ये मैं अपनी थाली ले जा रही हूँ गर्मा गर्म मेथी के पराठे, अचार, चटनी और दही के साथ। तो यहाँ पर अब मैं भी खा लेती हूँ, वो भी खा रही है। तो मैं ज़्यादा उसकी ओर कैमरा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं ना फिर, क्योंकि आराम से मस्त होकर खाते हैं वो। मैं सोचती हूँ खाली क्यों डिस्टर्बेंस करना, तो मैंने अपनी ओर ही कैमरा लगा दिया है। तो यहाँ पर मैं अब अपना लंच कर लूँगी। पराठे ना सच में बहुत टेस्टी बने हुए थे, करारे से, मतलब एकदम लेयरिंग वाले, लेयर खुलते ही जा रही थी उनकी, अच्छी बहुत टेस्टी बने हुए थे। तो सच में अच्छा खासा लंच हो जाता है, तो ना दिन बड़ा अच्छा चला जाता है। और यहाँ पर पेट पूजा हो गई है हमारी संपूर्ण, और इसके बाद अब साफ़ सफाई स्टार्ट किचन की। तो साफ़ सुथरा करके, जो भी खाने बनाने के बाद ना चिकनाई बची रहती है, खाने बनाने में तो किचन गंदा हो ही जाता है, तो तुरंत साफ़ कर लेती हूँ मैं इस टाइम पर। क्योंकि आजकल ना किचन का विंडो है जो, वो मैंने बंद कर रखा है, क्योंकि बहुत ठंडी हवा आती है वहाँ से। फिर हवा से क्या है ना, सर में ना हेडेक होने लग जाता है बहुत ज़्यादा। और वैसे भी किचन का जो विंडो है, यहाँ से मेरी गर्मी में भी हवा आती है और सर्दी में भी हवादार है, मतलब खूब हवा आती है। तो अभी मैंने इस टाइम पर बंद किया हुआ है, तो किचन में तुरंत साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद अब थोड़ी देर वैष्णवी अपना विंटर हॉलीडेज़ का जो प्रोजेक्ट दिए हुए हैं इन लोग को, उनको कर रही है। मैंने कहा कि ये थोड़े दिन बाद कर लेना आराम से, लेकिन इसको तो अभी ही करना था। बच्चों को होता है ना एक्साइटमेंट ज़्यादा ही होता है, फिर वो भी ड्राइंग था, तो इसका तो फेवरेट पार्ट है ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह, तो इसको करना ही था। और ये देखिए सनसेट होने को है, तो मैं कुछ नज़ारा दिखा रही हूँ आप लोगों को अपने विंडो से। ये बेडरूम वाला विंडो है, तो बेडरूम से भी इतना अच्छा नज़ारा दिखता है ना, सच में दिल खुश हो जाता है। मतलब बाहर का व्यू दिखना चाहिए बस, अंदर से ना खिड़की दरवाजे, तभी मुझे एयरी रूम होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। खूब सारे विंडो हो, डोर्स हो, हवादार एकदम, बहुत अच्छा लगता है सच में। मैं तो जब भी मकान बनाऊंगी तो इसी टाइप से ही बनाऊंगी, मतलब ये मेरा एक सपना है, एकदम हवादार घर हो। तो फिर यहाँ पर वैष्णवी थोड़ा होमवर्क के बारे में डिस्कशन चल रही थी हमारी। ड्राइंग बनाने को दिया है इनको, सिक्किम का जो एनिमल है ना रेड पांडा, तो उस पर इनको उस एनिमल को ड्राइंग बनाना है और उस पर कुछ लाइंस भी लिखनी है, तो वही दिखा रही थी। तो हम डिस्कस कर रहे थे कौन सा पिक्चर सही रहेगा कौन सा नहीं, तो वही बता रही थी। साथ में मैं यहाँ पर अपने हेयर देख रही थी, क्योंकि ग्रे हेयर हो गए हैं तो उनमें मेहंदी करना था, लेकिन मुझे बहुत ठंडी भी लग रही है और आलस भी आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कैसे करूँ, क्योंकि कलर किया हुआ था मैंने तो वो निकल चुका है इस टाइम पर, और हिना तो कर नहीं सकते, लाल मेहंदी है जो, क्योंकि ठंडी लगती है। तो यहाँ पर वैष्णवी का ड्राइंग स्टार्ट हो चुका है। ये है रेड पांडा, सिक्किम का एनिमल। तो
तो फिर ये देखिए इतना बना दिया है इसने शेडिंग, क्योंकि इसने ड्राइंग सीखी हुई है ना, तो इसको शेडिंग सब आता है। ड्राइंग का शेडिंग हो गया, जितने प्रोसेस होते हैं ड्राइंग, शेडिंग, पेंसिल शेडिंग, कलर शेडिंग, सारी चीज़ें सीख रखी है इसने। तो बना रही है वो। इसके बाद मैं किचन में आ गई। तो यहाँ पर अब मैं बनाऊंगी गर्म पानी, क्योंकि इसके पापा का आने का टाइम हो गया है और आते ही वो आजकल गर्म पानी लेते हैं। थोड़ी सी तबीयत उनकी बीच में डाउन हो रही थी ना, तो आजकल गर्म पानी लेते हैं। तो चाय कभी कभी पीते हैं, शाम को बना दिया तो पीते हैं, नहीं तो गर्म पानी ही पीते हैं। तो मैंने सोचा पहले से ही स्टोर करके रख लेती हूँ। बस मैंने इस बॉटल में भर दिया है, और ये वही वाला बॉटल है ना जिसमें पानी गर्म रहता है। तो यहाँ से डालते रहेंगे, बस यहाँ से पीते ही रहेंगे। बस एक बॉटल मैंने भर दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने बर्तन धोकर रखे हुए थे, और स्टैंड में नहीं रखे थे आज मैंने, बस यहीं पर ही रखा था काउंटर पार्ट में। तो इनको मैं अच्छे से बर्तनों के स्टैंड में लगा दूँगी। कुछ बर्तन मैं टोकरी पर ही रहने दूँगी अभी। तो जो ये काउंटर पार्ट है ना जहाँ पर मैं बर्तन रखती हूँ, यहाँ पर गीला रहने से ही थोड़ा सा मतलब गीला सा ही रह जाता है ना, ये थोड़ा अजीब सा हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ से अभी बर्तन की टोकरी हटा रही हूँ, साइड कर दूँगी। फिर अगर यहाँ पर से बर्तन की टोकरी हटा देती हूँ तो ना ये वाला पार्ट है ना जो थोड़ा सा सूख जाता है और ठीक लगता है। नहीं तो यहाँ पर पानी पानी हो रहता है, गीला सा रह जाता है, वो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं रहता है ना, हेल्थ के लिए फंगस वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए टोकरी मैंने उठाकर नीचे रख दी है। और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ दूध गर्म। और दूध तो पहले ही ला गए थे, लेकिन मैं गरम नहीं की थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है इतना। तो अभी मैं अब दूध गरम करूँगी। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए शाम की चाय। मैंने सोचा इसके पापा तो आ गए थे, लेकिन वो नहीं पिए चाय, वो किसी काम से शॉप पर चले गए हैं। तो बोल रहे थे चाय नहीं पीऊँगा, क्योंकि आजकल वो कम ही पीते हैं शाम वाली चाय। मुश्किल से मतलब मन करा तो पिया, नहीं तो नहीं। लेकिन मैं तो पक्का पीती हूँ, मेरा पक्का है सुबह और शाम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वैष्णवी का प्रोजेक्ट भी पूरा हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से सबको राधे राधे।